कल बताए थे बहुपद और द्विघात समीकरण। आज हम बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पे क्या क्या क्वेश्चन आया है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, सब्जेक्टिव का तो ठीक है क्लास में तो बतेबे करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे अप्रोच अपनाना है 20 से 25 मिनट में गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन था मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 14, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 4। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें ना तो ऐसे सॉल्व करेंगे, y y कैंसिल, 2x बराबर कितना 18, x बराबर कितना 9, x बराबर अगर मेरा 9 तो y कितना रखना पड़ेगा 5, y कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तब जाके कितना पूरेगा 14। यहाँ पे रख लो 9, यहाँ पे रख लो 5, घटाने के बाद कितना आएगा 4। तो यानी आंसर मेरा हो जाएगा 9 और 5। बट हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में कैसे, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में x बराबर दे रखा है 9, y बराबर दे रखा है 5। ऑप्शन बी में देखो कैसे चेक सवाल को सॉल्व करेंगे, x बराबर 7, y बराबर 7। ऑप्शन सी दे रखा है x बराबर 5, y बराबर 9। ऑप्शन डी दे रखा है x बराबर 12 और y बराबर 2। देखो ऑप्शन देख के ही हम टिक कर लेंगे सवाल को। हमसे पूछा क्या गया था कि ई दो समीकरण दे रखा है, अब बोला x बराबर y बराबर कितना कितना होगा। हम क्या करेंगे, अगर मान लो एक ऑप्शन उठाएं तो x प्लस वाई में बैठाएंगे तो 9 5 14, ये तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। फिर 9 5 यहाँ बैठाएं, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फट से मार देंगे यहीं पे, अगला चेक भी नहीं करेंगे। मान लो अगर ये रहता ऑप्शन ए में, ये रहता ऑप्शन बी में, तो हम पहले इसको चेक करते। 7 + 7 14, ठीक है, पहला तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन 7 में से 7 घटने के बाद क्या दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 आ रहा है, तो दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि जो भी हम ऑप्शन उठाएंगे ये दोनों समीकरण में बैठना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तब जाके वो ऑप्शन होगा सही। जैसे हम इसको ले ले, 9 5 14 सही है, 9 5 14 सही है, लेकिन x बराबर कितना यहाँ लेना पड़ेगा 5, y बराबर कितना लेना पड़ेगा 9। अब बताओ 5 में से 9 घटाएंगे 4 होगा, क्या होगा -4। हमको आना कितना चाहिए था +4। तो ये ध्यान में रखना, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। 9 5 5 9 यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हमको ध्यान में, कैलकुलेशन जिसका मजबूत है वही इस क्वेश्चन सबको फटाक से बना लेगा। इसमें देख रहे हैं 12 2 14, ठीक है, लेकिन 12 में से 2 गया तो 4 कहाँ आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी तीनों ऑप्शन कैसे छटा, समझ में आ गया। बेसिक से बनाओ या नहीं तो ऐसे ही लगा लो। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र बताओ। ग्राफ और आप सारा चीज बताए थे, ग्राफ बताए थे, कैसे संपाती होता है, कैसे प्रतिच्छेदी होता है, कैसे समानांतर होता है, समानांतर होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, सारा चीज बताए थे। सिंपल 2 सेकंड का आंसर है। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद कितना बिंदु पे करता था, तो हल कितना, तो कितना हल होगा, ऑप्शन नंबर बी। संपाती अगर रहता तो क्या बिंदु को टच करता था, अनगिनत बिंदु को, और जब अनगिनत बिंदु को टच करेगा तो अनगिनत हल। अब बताओ समांतर में कहीं एक दूसरे को टच कर रहा है, कहीं नहीं, कितनों आगे पीछे कर लो, जब एक दूसरे को छुबो नहीं करेगा, कटबो नहीं करेगा तो हल निकलेगा, नहीं हल निकलेगा, विरोध करेगा एक दूसरे का। तो ये ध्यान में रखना। हमसे पूछा था एक बिंदु पे टच कर रहा है, अब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है या सिर्फ लिखा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कभी भी दो रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। आइए, रैखिक समीकरण युग्म x - 3y - 3 बराबर 0। अगला है 3x - 9y - 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे बताओ। हल निकालने के लिए क्या बोले थे, सबको क्या करो बट्टा में, बहुत ज़्यादा उतारना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना, हमको टाइम बचाना है, बट्टा में करो। बट्टा में किए तो यहाँ तो 1 है तो क्या आया 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3 से 3 तिया 1/3। अब बताओ ये दोनों बराबर है और यहाँ पे -3 माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 3/2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, बताओ ऐसा कंडीशन कब आता है,
जब कोई हल नहीं होता है। समानांतर चल रहा है, बताओ एक्स वाई, एक्स का अनुपात और वाई का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो ये इसका कितना हल होता है? कोई हल नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है? समानांतर निकलता है। तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगला हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, बताओ तीनों पे पूछ रखा है हमसे। 20 नंबर भी क्वेश्चन देखो इसी पे पूछ रखा है। बोल रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो समीकरण निकाय ये दे रखा है, तो समीकरण निकाय कितना? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एंड मतलब तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण निकाय जो है का आलेख होगा। अब बताओ ये दोनों जब ऐसे हो जाए, तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो क्या होता है? संपाती। तब क्या होता है? अब जब संपाती होता है तो कितना हल होगा? अनगिनत हल होगा। ये सब बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। सब कुछ याद रखना। और जब संपाती होगा, अनगिनत हल होगा, तो उसका युग्म कैसा होगा? विरोधी या अविरोधी? विरोधी। आश्रित। क्या होगा? एक दूसरे पे आश्रित है। संपाती मतलब क्या? एक दूसरे पे आश्रित। विरोधी का मतलब विरोध करता है, कोई हल नहीं, समानांतर होगा, ना इसको विरोध करेगा ना चल दोनों आदमी एक के रंग चलबे। अब प्रतिच्छेदी मतलब कट्टर, एक उसको काटेगा उसको काटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना ये बात। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। बात समझ में आ रहा है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलो देखते क्या है। 3x बराबर दे रखा है कितना? 12। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व भी ना करेंगे, इसको सॉल्व भी ना करेंगे, एक कई को दे रखा है x, और जब x बराबर कुछ दे रखा है तो किसके समानांतर? y के समानांतर। अगर वहां लिखा रहता 3y बराबर 12 तब किसके समानांतर? बोले सर कैसे? 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, यहाँ x नहीं है 3x है, कटने के बाद तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो जब भी x का वैल्यू कुछ दे रखा हो, अकेले x या अकेले y, तो ध्यान में रखना अगर x दे रखा है तो y के समानांतर, y दे रखा तो x के समानांतर। और ये सारे के सारे ग्राफ हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था तुमको किससे? दो चर वाले रैखिक समीकरण से।